एक गांव में एक धनी सेठ धनराज और उसकी पत्नी सुलोचना रहते थे। सेठ की पत्नी बहुत ही घमंडी थी। वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाती। उसके घर में एक बिमला नाम की नौकरानी रहती थी। बिमला को सुलोचना हमेशा खरी खोटी सुनाती। बिमला चुपचाप उसकी बातों को सुनती और अपने काम में लग जाती है। एक दिन सेठ की पत्नी सुलोचना ने सेठ से कहा, मेरी अलमारी में रखे पैसे नहीं हैं, लगता है किसी ने चुरा लिए। बिमला ने मेरे पैसे चुरा लिए शायद, और जोर जोर से इतना कहकर रोने लगी। तभी सेठ कहने लगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर से पैसे चुराने की। रुको, तुम रो मत, मैं उसकी खबर लेता हूँ। सेठ की पत्नी चुप हो जाती है। बिमला घर की सफाई करने जब दूसरे कमरे में जाती है, तभी सेठ उसे देखते ही कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी से पैसे चुराने की। मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा, और तुमने जितना काम किया है पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही विमला रोने लगती है और कहती है, मैं नहीं जानती कि पैसा कहाँ है, और मैंने नहीं लिया है। मैं चोर नहीं हूँ। बिमला कहती है, ठीक है, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी, मैं अपने घर चली जाऊँगी, लेकिन मैंने चोरी नहीं की है। इतना कहकर बिमला अपने घर चली जाती है। घर जाकर देखती है तो उसका बेटा टीकू सोया हुआ है। अचानक टीकू की नींद खुल जाती है और वह उठकर बैठ जाता है और माँ से कहता है, माँ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। बिमला ने कहा, हाँ, मैं जल्दी आ गई। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी काम करने। टीकू कहता है, क्यों माँ, क्यों नहीं जाओगी। बिमला कहती है, उन्होंने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया है। इधर सेठ की पत्नी और उसकी बेटी कुछ बातें करते हैं। सेठ चुपचाप चुपके से देखता है और उनकी बातों को सुनता है। सेठ की बेटी रोमा कहती है, मज़ा आ गया माँ, तुमने तो गजब कर दिया। वह पैसे मुझे देकर और आप उस काम वाली पर आरोप लगा दिया। सुलोचना जोर जोर से हंस रही थी अपनी बेटी की बातों को सुनकर। तभी सेठ धनराज आते ही कहता है, तुम लोगों को शर्म नहीं आता, तुमने बेकसूर निर्दोष को सजा दिलवा दिया। सुलोचना और रोमा चुपचाप सेठ की बातों को सुनते हैं। अगले दिन सुलोचना और धनराज बिमला के घर जाते हैं। देखते हैं कि बिमला अपने बच्चों को पढ़ा रही है। विमला सेठ और उसकी पत्नी को देखते ही खड़ी हो जाती है और कहती है, यहाँ कैसे आना हुआ मालिक। सुलोचना कहती है, मुझसे अपराध हो गया, मुझे माफ़ कर दो बहन, मैंने तुम पर आरोप लगा दिया, मुझे शर्म आ रहा है, मुझे माफ़ कर दो। इतने में बिमला कहती है, नहीं नहीं, माफ़ी की कोई बात नहीं है, गलतियाँ सबसे हो जाती है। यह कहकर बिमला माफ़ कर देती है। नैतिक शिक्षा। अच्छा व्यक्ति सदैव अच्छा रहता है। किसी भी परिस्थिति में वह सदैव दूसरों को माफ़ कर देना, परेशानी में मदद करना, इस तरह का कार्य करता है। वह अपनी अच्छाई और गुणवत्ता से हमेशा पहचाना जाता है।